तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्यूनस, जिसका मतलब होता है समथिंग कॉमन। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से हम अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को हम एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बाय बिहेवियर। ठीक है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सेंडर है वो पहले एक मैसेज को एनकोड करता है, देन उसके बाद एक मीडियम को यूज़ करके एक एप्रोप्रिएट फीड पहले उसको पहुंचाता है, सेंड करता है, एंड देन सेंड कैसे करता है? एक एप्रोप्रिएट मीडियम को यूज़ करके, ताकि वो एक एप्रोप्रिएट फीडबैक पा सके। कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे लिंग्विस्ट आए जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, जैसे कि M.W. कमिंग के हिसाब से, M.W. कमिंग के अकॉर्डिंग द वर्ड कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस, दैट मीन्स फैक्ट्स, आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे आर अंडरस्टूड। सो ये इसी डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज़, एटीट्यूड्स और ओपिनियंस कन्वे करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए, ताकि वो अंडरस्टूड किए जा सके, समझे जा सके। नेक्स्ट इज न्यूमैन एंड समर। न्यूमैन एंड समर ने क्या कहा? कम्युनिकेशन जो है वो एक तरीका है एक्सचेंज करने का, फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, इमोशंस को एक या एक पर्सन से, दो या दो पर्सन से ज़्यादा के बीच में। नेक्स्ट एलन लुइस क्या बोलता है? एलन लुइस बोलते हैं इट इज़ द सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर। ये एक सम टोटल होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक सम टोटल होता है उन सभी चीज़ों का जब हम किसी दूसरे के माइंड में अपनी बात रखना चाहते हैं, एक पहुंचाना चाहते हैं, तो जिस तरीके का हम यूज़ करते हैं, जिन 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 तरीक़ों का हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। हॉबिन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन जो है वो एक वर्बल इंटरचेंज होता है थॉट्स और आइडियाज़ का। बैरलस्टन एंड स्टीनर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसमिशन होता है इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, इमोशंस का, स्किल्स का, एट्सेट्रा, बाय द यूज़ ऑफ सिम्बल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, फिगर्स, ग्राफ्स, एट्सेट्रा। दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं? 2। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में वो कम्युनिकेशन आता है जिसके अंदर एक जो स्पीकर है, इट इज़ द प्रोसेस जिसके अंदर जो स्पीकर है वो वर्बली कम्युनिकेट करता है एक या ज़्यादा लिसनर्स को अपनी बात पहुंचाने में, एंड वो यूज़ करता है जैसे कि जो मीटिंग्स हैं उनमें, प्रेजेंटेशंस में, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ में, मतलब इन सभी चीज़ों में वर्बल कम्युनिकेशन का, जो कि ऑरल कम्युनिकेशन होता है, उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में एज द नेम सजेस्ट जो पर्सन है वो अपनी बात लिख के पहुंचाता है, ठीक है, राइट करके पहुंचाता है, जैसे कि लेटर्स के थ्रू, मेमोज़ के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू, नोटिसेस, रिपोर्ट्स और ईमेल्स के थ्रू। नेक्स्ट कम्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताती हूँ। इसके अंदर क्या होता है? हम कम्युनिकेट करते हैं विदाउट वर्ड्स, हम जेस्चर्स के थ्रू अपनी बात पहुंचाते हैं। जैसे कि एक गेम होता है ना, दमशराज। दमशराज के अंदर क्या होता है? हम अपने जेस्चर्स यूज़ करके उन मूवीज़ या जो भी है उसके नाम गेस करते हैं, ठीक है। तो जेस्चर्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, पोस्चर के थ्रू, या जिस तरीके से हम ड्रेसअप हो रखे हैं उन सब के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। सो नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये पूरा मैंने ओवरऑल लिखा हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि नोट्स कहाँ से आएंगे। आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट। ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्ड्स के थ्रू होता है, स्पीच के थ्रू होता है, एंड जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स किया जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, आइज़ या बॉडी के मूवमेंट के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, मीन्स बेसिकली विदाउट स्पीकिंग। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा इनफॉर्मल होता है, हम ऐसे ही किसी को फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्चर पास नहीं करते, वो इनफॉर्मल वेज में होता है, फॉर्मली हम किसी को पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन जो इम्पैक्ट होता है ना मैसेज का, दैट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड होता है। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एंड इसके अंदर ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता।
नेक्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन में बड़ी ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम डायरेक्टली स्पीक करके या फिर राइट करके बोल सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, ताकि जो सामने वाला इंसान है वो हमारी बातों को समझ पाए। नेक्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन में हम ईमेल्स का, लेटर्स का, नोट्स का, रिपोर्ट्स का कोई भी रिटन या ओरल फॉर्मेट यूज़ करते हैं जिसके अंदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बॉडी पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब का यूज़ करते हैं जो कि किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में यूज़ की जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्लियर और कंसाइज होता है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और समटाइम्स कन्फ्यूजिंग होता है। मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो समझने में, अंडरस्टूड करने में बहुत मुश्किल होती है। नेक्स्ट कम्स जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग। वर्बल कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं होता एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है, पता नहीं सामने वाला हमारी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। नेक्स्ट कम्स, वर्बल कम्युनिकेशन में रॉन्ग मैसेज ट्रांसफ़र होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयरली ऐसा होता है कि रॉन्ग मैसेज ट्रांसफ़र हो। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि रॉन्ग मैसेज ही जाता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा हमारे पास, क्योंकि रिटन फॉर्म में रहता है हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन में, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता, कोई नहीं बता सकता कि हमने ये चीज़ बोली है या नहीं बोली। नेक्स्ट कम्स, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर जो मैसेज है वो क्लियरली अंडरस्टूड और इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता। ओके, लास्ट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है? द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू लेटर्स, फ़ोन कॉल्स एट्सेट्रा, ताकि जो भी प्रेजेंस है, सो द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज डजेंट मेक एनी चेंज। ओके, पर्सनल प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है वर्बल कम्युनिकेशन में, लेकिन पर्सनल प्रेजेंस होना ज़रूरी है इन द सिचुएशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो जो लैंग्वेज है, फिर से यही बता रखा है कि जो लैंग्वेज है, दिस आई हैव डिस्क्राइब्ड इन द अर्लियर वीडियो, कि जो लैंग्वेज है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लिंगुआ, जिसका मीनिंग होता है टंग। वर्बल कम्युनिकेशन में एक एग्जिस्टेंस देखी जाती है ह्यूमन सोसाइटी की। वर्बल कम्युनिकेशन है तभी एग्जिस्टेंस है ह्यूमन सोसाइटी की। एंड नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे कि जो कैट है, जब भी वो हंग्री होती है, सो दे डू लेट अस नो कि हाँ उन्हें भूख लग रही है, दे आर हंग्री। ओके, जो बीज़ हैं, जब भी वो बीज़ जो हैं वो हनी का कॉम देख लेती हैं, तभी के तभी वो डांस करने लगती हैं, सो दे इंडिकेट समथिंग। ओके, सो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन का ये डिफ्रेंशिएशन है एंड दैट इज़ क्लियरली